डियर फार्मासिस्ट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेन रिलीविंग मेडिसिन के बारे में जो सर्जरी के बाद टूथ एक या फिर जॉइंट पेन और मसल पेन में भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। दैट इज़ केटोरॉल डीटी टैबलेट। ओके, तो इस वीडियो में हम इसके इंग्रेडिएंट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज, साइड इफेक्ट, स्टोरेज, वार्निंग्स, प्रिकॉशंस एंड वॉट एवर इज देयर अबाउट दिस ड्रग विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट्स कंटेंट्स फर्स्ट। तो केटोरॉल डीटी में एक्टिव इंग्रेडिएंट है केटोरोलेक ट्रोमेथामाइन। ओके, दैट इज़ 10 mg। तो ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ओके, जैसे कि इसको हम दे सकते हैं पेन रिलीफ इन मसल्स के लिए, पेन रिलीफ इन जॉइंट्स, क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एनेसाइड है, तो इसको ये हर एक पेन या फिर इन्फ्लेमेशन बॉडी के हर एक पार्ट में जहाँ भी हो रहा हो उसके लिए अच्छे से काम करेगा। राइट नाउ ऐसे कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम समझते हैं। तो कीटोरोलॉग डीटी जो है, कीटोरोलॉग डीटी जो है वो एक कॉक्स मतलब साइक्लोऑक्सीजनेस 1 और साइक्लोऑक्सीजनेस 2 एंजाइम्स को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को रोकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो पता ही है हम सबको, जो वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पेन और इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं। राइट, तो उनको इनहिबिट कर देगा तो आपका सिग्नल फॉर द पेन वोंट बी गोइंग टू योर ब्रेन। राइट, तो इससे पेन और स्वेलिंग कम होता है। बात करते हैं केटोरॉल डीटी के यूज़ के बारे में। तो इसका इस्तेमाल होता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन में। अगर सर्जरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको इसको ये मेडिसिन दिया जा सकता है। या फिर आपका टूथ एक मतलब बहुत ज़्यादा आपका मतलब दांत में दर्द कर रहा है तो उसको दिया जा सकता है। जोड़ों का पेन दैट इज़ जॉइंट पेन में भी आपको यूज़ हो सकता है। और मसल पेन मतलब बहुत ज़्यादा आपको अगर पेशियों में दर्द है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टेबलेट पेन कॉजिंग सब्सटेंसेस को ब्लॉक करके उसको दर्द और सूजन को कम करता है। राइट, लेट्स सी नाउ इट्स डोसेस फॉर्म्स एंड डायरेक्शन ऑफ यूज़। तो डोसेस फॉर्म ये टेबलेट के फॉर्म में आता है। नाउ डायरेक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, टॉप टेबलेट को एक ग्लास पानी में डालकर डिज़ोल्व करें। ओके, जब टेबलेट पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए तो तुरंत पानी पी लीजिए और डॉक्टर के कहने पे दिन में 1 से 2 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, देन इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट टर्म यूज़, लॉन्ग टाइम इसको यूज़ ना करिए क्योंकि एक एनेसाइड है तो इसका लॉन्ग टाइम यूज़ में एनेसाइड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। तो जैसे इसका इफेक्ट रहता है वैसे साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको लॉन्ग टर्म यूज़ ना कीजिए। नाउ लेट्स सी द कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस मेडिसिन। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में आपको स्टोमक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग हमें पता ही है, नोजिया मतलब वॉमिटिंग का सेंसेशन और वॉमिटिंग मतलब वॉमिट करना। डिजीनेस मतलब सिर घूमना। डायरिया मतलब आपका जो स्टूल है बहुत ही वाटरी हो जाएगा जिसके थ्रू आपका बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आपका सीवियर कंडीशन भी हो सकता है। राइट, हार्ट बर्न भी कभी कभी पेशेंट में देखने को मिलता है। और ऑल्सो पेशेंट माइट फील लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम लगना, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में देखने को मिल सकता है। और सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में स्टोमक ब्लीडिंग, किडनी प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट सीवियर या फिर बहुत ज़्यादा देर तक लंबा चल रहा है देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। लेट्स सी स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस। सो दिस टेबलेट को कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करें, 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर में इसको रखिए और देन कीप इट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रंस। राइट, नेक्स्ट लेट्स सी द वार्निंग्स। तो अगर आपको कीटोरल या फिर एनेसाइड से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको स्टोमक अल्सर, किडनी डिजीज़ या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर से देन इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करिए। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग दिस। ओके, नाउ कॉमन ड्रग फूड इंटरेक्शन में हम देखते हैं तो अल्कोहल से स्टोमक का ब्लीडिंग रिस्क बढ़ सकता है, तो इसको अल्कोहल के साथ बिल्कुल कंज्यूम ना करें। ब्लड थिनर्स मतलब वॉरफरिन जैसे ब्लड थिनर्स के साथ इसको इस्तेमाल करने से उसका भी ब्लीडिंग रिस्क बढ़ सकता है, तो इसको ऐसे इस्तेमाल ना करें। अगर आप कोई और दवा ले रहे हो देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, देन ओनली यू शुड बी टेकिंग इट। ओके, प्रिकॉशन में प्रेग्नेंट वुमेन डॉक्टर के कहने पे ही इस्तेमाल करें और चिल्ड्रन या फिर बच्चों के हाथ से इसको दूर रखें क्योंकि एनेसाइड है बहुत ही पावरफुल मेडिसिन होते हैं, तो इसको देख के ही दीजिए। और स्पेशल पॉपुलेशन के अंदर एल्डरली भी आते हैं तो ओल्डर एडल्ट्स में साइड इफेक्ट्स का रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसका इस्तेमाल ध्यान से कीजिए। राइट, तो रीफिल और ओवरडोज और मिसयूज़ के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो रीफिल मतलब जब टेबलेट ख़त्म हो जाए तो डॉक्टर को कंसल्ट करके दोबारा लीजिए क्योंकि एनेसाइड है तो अपने मर्ज़ी से इसको यूज़ मत कीजिए। आपको आराम तो मिलेगा लेकिन साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। राइट, ओवरडोज अगर ज़्यादा ले रहे हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें अगर क्योंकि इसका साइड इफेक्ट या फिर सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज कैन बी वेरी सीवियर, तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिए। और मिसयूज़ मतलब डॉक्टर के कहने से, डायरेक्शन से ही इस्तेमाल कीजिए। इसको 2 से 3 बार या फिर 4 बार यूज़ मत कीजिए। राइट,
So this was about Ketorel DT, that is a very effective painkiller because it is having non-steroidal anti-inflammatory drug Ketorolac। तो इसका इस्तेमाल आपको बहुत जल्दी आराम दे सकता है पेन रिलीफ या फिर इन्फ्लामेशन से, लेकिन यू शुड बी यूजिंग इट वेरी कॉशियसली एंड प्रिकॉशंस के साथ। तो प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग दिस मेडिसिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।